माइक रहेगा, एक परमानेंट माइक खरीद लीजिए आप लोग, 4-5 हज़ार रुपया में आता है आहूजा का। उसमें वो इलेक्ट्रिक चार्जर रहता है, इलेक्ट्रिक से चार्ज कर लीजिए। और उसमें वो वाला रहता है, विप भी रहता है, ये भी रहता है, ये माइक रहता है। तो लगा करके आप भाषण दीजिए, कहीं भी बाजार में खड़े हो जाइए, कहीं नुक्कड़ पर खड़े हो जाइए और हैंडबिल लोगों को बांट दीजिए। लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, धीरे 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 तैयार हो जाएगा। और मान लीजिए जैसे आज आपने तय किया कि भाई ठीक है, आज अमुक गांव में हम विश्राम करेंगे। 4 आदमी गए, दिन भर प्रचार किया आसपास के इलाके में, और उस गांव में जाके रात को डेरा डाला, सबको गांव वालों को बुलाया, बातचीत किया, एक साथ थोड़ा खाना पीना हुआ और उनसे चर्चा हुई और उनको सारा चीज समझाया। कुछ लोगों को मेंबर भी बनाया। ऐसे करके हर जिले के आदमी को ये काम करना है, हर जिले के आदमी को टारगेट देना है कि ताकि हर जिले में ये कार्यक्रम हो, हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम हो, और हर नेता को गांव में जाना है। गोगोईदा भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सबके लिए लागू है ये नहीं कि खाली नीचे वाला जाएगा और ऊपर वाला नहीं जाएगा, सबके लिए जाना है। तो ये कार्यक्रम आज़ाद हिंद अभियान का हम लोगों को करना है। इसके लिए आप लोग तैयारी करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे तरफ से जो प्रशासनिक सहयोग होगा वो प्रशासनिक सहयोग हम पूरा करेंगे। जो जो हमारे नज़र में आएगी बात वो हम करेंगे। अब आज एक बहुत कठिन समय में हम आपके साथ मिल रहे हैं। किसान हमारे देश के आंदोलन पर हैं। किसानों की बड़ी समस्याएं भी हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको आराम से सलटाया जा सकता था, कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको कानून में परिवर्तन करके सलटाया जा सकता है, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको बातचीत से सलटाया जा सकता है। हमने कल ही हमारे पार्टी के महामंत्री जनार्दन पांडे जी से परसों बात की थी हमने। कल उन्होंने एक पत्र बना के भेजा है और कल हम लोग प्रधानमंत्री के पास वो पत्र भेज रहे हैं पार्टी की तरफ से। थापा जी हमारे बैठे हुए हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष। उसमें हम लोगों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि किसान संगठनों से वार्ता करके किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों का जो कन्फ्यूज़न है, उसको सरकार तुरंत दूर करने की व्यवस्था करे। और जहाँ जहाँ किसानों को लग रहा है कि कानून में उनके लिए जो प्राविधान है वो उनके हित के विरोध में है, सरकार उन कानूनों को बदलने की कोशिश करे ताकि किसानों में जो सरकार के प्रति एक गुस्सा है वो ख़त्म हो। ये प्रयास करने के लिए हम कल प्रधानमंत्री को हमारी पार्टी की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है, उसकी कॉपी भी आप लोगों के पास आ जाएगी। साथियों, यहाँ भी अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो चूंकि मजदूर किसान एक साथ मिलकर के ही लड़ाई के मैदान में उतरेगा। हमारा TUCC का संगठन किसानों के साथ है, उनकी समस्या के साथ है। हम उनकी लड़ाई में उनके साथ पूरा कंधे में कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे, उनका पूरा हम मदद करेंगे। ये हमारा सुझाव है आप लोगों को। और आखिरी बात आपसे ये हम कहना चाहेंगे कि नेतृत्व का विकास करने के लिए कुछ परिवर्तन भी ज़रूरी होता है। परिवर्तन का मतलब यह है कि हमारे पास जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा उम्रदराज हो रहे हैं और धीरे धीरे हमें नए लोगों को आगे लाना है, नए लोगों को आगे बढ़ाना है ताकि राज्य में नई टीम धीरे धीरे डेवलप हो जाए। इसलिए हमने गोगोईदा को ये कहा है कि TUCC असम राज्य के लिए हमारा एक सम्मेलन फरवरी में करके हमें एक नई कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए ताकि हम नए लोगों के हाथ में कमान दे करके गोगोईदा को हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के काम में लगा सके। और चूँकि गोगोईदा का अनुभव इतना लंबा है कि वो अगर यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में निकलेंगे दूसरे राज्यों में तो संगठन का काफ़ी विस्तार होगा और टीम को काम में लगाएंगे तो संगठन में काफ़ी बढ़ोतरी भी हो जाएगी। इसलिए गोगोईदा को खाली असम का काम नहीं, अब चूँकि वो प्रभारी भी हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो उनको पूरा नॉर्थ ईस्ट का काम उनको देखने के लिए आपको थोड़ा असम से उनको असम में वो मार्गदर्शन का काम करेंगे। आपको सारा जो समस्या है वो सब कागज पत्तर ये वो सब वो करेंगे, देखेंगे। लेकिन असम खाली असम में का काम नहीं, अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनको काम देखना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा आपको उनको छोड़ना पड़ेगा उनको, ताकि थोड़ा समय वो दे सके दूसरे राज्यों में, संगठन का काम विस्तार कर सके। और उसके अलावा भी चूँकि अब वो पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनकी भूमिका काफ़ी बड़ी हो गई है।
उनको भी पार्टी के काम में, पार्टी के कार्यक्रम में आपके बगल के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उसमें, और पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, बिहार में भी उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए उनका काम अब बढ़ा, उम्र भी बढ़ रही है, काम भी बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनको सब जगह जाना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा काम अपना संभाल लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। आप सभी लोग दूर दूर से आए हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरी फ़्लाइट तो एडवांस आ गई। आपके एयरपोर्ट पर इतना चेकिंग है और इतना टेस्ट वोस्ट वो लोग कर रहे हैं कि उन्होंने 1.5 घंटा तो हमें एयरपोर्ट पर लगवा दिया, जबकि हमारे ऑफिसर लगे रहे तो 1.5 घंटा भी निपट गए। ऑफिसर नहीं लगे रहते तो शायद अब तक वही होते हैं। तो एनी हाउ, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग सिंसियरली, सीरियसली अपने अपने काम में लग जाइए, ईमानदारी के साथ संगठन करिए और संगठन ईमानदारी के साथ आपकी समस्या का समाधान करे। ये भरोसा आपको दिलाता हूँ। यही कह के आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।